सप्तविंशतिसहस्राणि पाठेष्वत्मनाम्नां कवचस्यास्य मंत्रस्य मंत्रसिद्धि प्रजायते अनेन मंत्रनर्जेन कृत्वा भस्माभिमन्त्रणं तिलकं धारयेद्यस्तु तस्य ग्रहभयं हरि त्रिवारं जपमानस्तु दत्तं वार्याभिमन्त्र च प्राशयेद्यं नरं मन्त्रं नृसिंहगानमाचरेत् तस्य रोगा प्रणश्यन्ति ये च स्युकुक्षिसम्भव किमत्र भवनोद्येन नृसिंहसदृशो भवेत् मनसा चिन्तितं यत्तु सतच्चाप्नोत्य संशयम् गर्जन्तं गर्जयन्तं निजभुजपटलं स्फोटयन्तं हटन्तं दीप्यन्तं तापयन्तं दिवि भुवि दितिजं क्षेपयन्तं क्षिपन्तं घ्नन्तं रोषयन्तं दिशि दिशि सततं संहरन्तं धरन्तं वीक्ष्यन्तं घूर्णयन्तं करनिकरशताय दिव्यसिंहम् इति श्रीब्रह्माण्डपुराणे प्रह्लादप्रोक्तं श्रीनृसिंहकवचं सम्पूर्णम्। सर्वविघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की, भक्तवत्सल नरसिंह भगवान की, भक्त श्रोमणी प्रहलाद महाराज की, श्रीला प्रभुपाद की। आज हम एक बहुत ही मुख्य सब्जेक्ट पर बात करेंगे, जो है हरि नाम की अपार महिमा। जब हम भक्ति में प्रवेश करते हैं तो बहुत सारे नियम होते हैं, बहुत सारे यम होते हैं, बहुत सारे आदेश होते हैं, आज्ञाएं होती हैं जिनको हमें पालन करना होता है। लेकिन उन सब में जो सर्वोपरि है, जो कि हमें भक्ति में सारे नियम, सारे आदेश पालन करने की शक्ति प्रदान करता है, जो कि वास्तव में एक व्यक्ति को भक्त बनाता है, जो कि हमारे हृदय से अपराध करने की भावना समाप्त करके भगवत प्राप्ति करने में हमारी सहायता करता है। वो जो सबसे मुख्य कार्य है वो है भगवान का नाम, हरे कृष्णा। तो हम आज उसी हरि नाम की महिमा को श्रवण करेंगे। भगवत कथा में प्रवेश करने से पहले गुरु और गौरांग से कृपा की याचना करते हुए मंगल आचरण करेंगे, ताकि हम जो कुछ श्रवण करने वाले हैं उसका हमें पूरा पूरा लाभ प्राप्त हो सके, जो कि है ओम नमो भगवते वासुदेवाय। 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 ओम ज्ञानतिमिरन्दस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै श्रीगुरुवे नमः। श्रीचैतन्यमनोभीष्टं स्थापितं येन भूतले स्वयं रूपः कदा मह्यं ददाति स्वपदान्तिकं। वन्देऽहं श्रीगुरुः श्रीयुतपदकमलं श्रीगुरुन् वैष्णवांश्च। श्रीरूपं साग्रजातं सहगण रघुनाथान् वितं तं सजीवं साद्वैतं सावधूतं परिजनं सहितं कृष्ण चैतन्य देवं श्रीराम
कृष्णपादा सहगणा ललिता श्रीविशाखान्वितांश्च हे कृष्ण करुणा सिंधु दीनबंधु जगत्पते गोपेश गोपिकान्ता श्री राधा कांत नमोस्तुते तप्त कांचन गौरंगी राधे वृंदावनेश्वरी विश्वभानुसुते देवी प्रणमामि हरिप्रिये वाञ्छाकल्पतरोभ्यश्च कृपासिन्धुभ्येव च पतितानां पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नमः। श्रीकृष्ण चैतन्य प्रभु नित्यानंद श्री अद्वैत गदाधर श्रीवासवी गौर भक्तवृंद हरे कृष्णा कृष्ण कृष्णा हरे 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 राम 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 वो श्री कृष्ण कन्हैया की सर्व विघ्न विनाशक नरसिंह भगवान की प्रहलाद महाराज की। अक्सर देखा जाता है कि हम भक्ति में तो आ जाते हैं, लेकिन जो भक्ति का सबसे प्रमुख अंग है हरि नाम का जप, वो हम प्रारंभ नहीं करते हैं, या फिर अगर करते भी हैं तो उसकी ओर हमारा इतना उत्साह नहीं होता है। यहाँ तक भी देखा गया है कि दीक्षा लेने के बाद भी कुछ भक्त जो हैं वो अपनी माला पर ध्यान नहीं देते हैं, लेकिन चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि हरिनाम के अतिरिक्त और कुछ भी इस कलयुग में हमारी सहायता नहीं कर सकता, क्योंकि बाकी जितने भी अंग हैं उनको जब हम करते हैं तो उसमें ज़रूर कुछ न कुछ कमियां रह जाती हैं, कुछ न कुछ मिस्टेक्स रह जाती हैं, कुछ खामियां रह जाती हैं। मंत्रतस् तंत्रतस् छिद्रम देश कालार अवस्थितम। मंत्र जपेंगे, दूसरे यज्ञ करेंगे और जो कुछ भी करेंगे, चाहे कोई भी साधना करेंगे, उसके अंदर कुछ न कुछ कमी होगी, छिद्र होगा। और सर्वम करोति निश्चिद्रम, उन सब कमियों को, हमारी सारी जीवन की जितनी भी खामियां हैं उनको अगर कोई भराई करेगा, कोई उनको परिपूर्ण बनाएगा, तो वो क्या है? वो है हरि का नाम। हरि नाम एव केवलम। महाप्रभु कहते हैं हरे नाम एव केवलम। हरि का नाम, हरि का नाम, हरि का नाम, सिर्फ हरि का नाम, सिर्फ कलैव नास्तैव 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 गतिना अन्यथा। इसके अतिरिक्त, अर्थात भगवान के नाम के अतिरिक्त कलयुग में और कोई वस्तु ऐसी नहीं है जो आपको भगवत प्राप्ति करने में, गति, आपका जो लक्ष्य है उसको प्राप्त करने में आपकी सहायता कर सके। इसलिए हम और कोई भक्ति का कार्य कर सकते हैं, उसके लिए समय निकाल सकते हैं, शास्त्र अध्ययन करना, विग्रह सेवा करना, तपस्या करना और कुछ जितना भी कर सकते हैं तो अच्छा है। लेकिन अगर और कोई अंग नहीं पालन होता है तो एक नियम तो हमें बनाना ही है कि कुछ भी हो जाए हमको नाम जप करना ही है। हरि नाम का जप करना बहुत ज्यादा आवश्यक है, और वो भी कैसा होना चाहिए? संख्या पूर्वक नाम गाने। संख्या का मतलब होता है कि हमें क्वांटिटी फिक्स करनी ही पड़ेगी। हम ये नहीं कह सकते भाई भगवान से कैसा हिसाब किताब, भगवान तो हमें अनगिनत देते हैं तो हम क्या हिसाब किताब करें? तो आप भी अनगिनत दो ना, फिर क्यों? अनगिनत का मतलब होता है अनलिमिटेड होना चाहिए। हम तो इतना सा नहीं कर सकते जितना कि गुरु महाराज ने दिया है, तो अनलिमिटेड की क्या बात करें? इतना सा सिर्फ
थोड़ा सा ही समय निकालना है हरि नाम जप करने के लिए। 16 माला जप करनी है, और अगर 16 माला तक अभी तक नहीं पहुंचे हैं तो भी एटलीस्ट हम एक तो ना नियम बनाएं, एक लिमिटेशन तो रखें कि हम कम से कम 8 माला जप करेंगे। इतना टाइम हो गया भक्ति में आए हुए, यदि अभी तक ये संकल्प भी नहीं कर पा रहे हैं कि हम अपनी माला की एक फिक्स क्वांटिटी रोज करेंगे, तो फिर आपको पता है सरस्वती ठाकुर क्या कहते हैं? वे कहते हैं यदि व्यक्ति भक्ति के सारे अंगों का पालन करे। आपको पता है कितने अंग हैं? वैसे तो अनेकों हैं, लेकिन श्रील रूप गोस्वामी भक्ति रसामृत सिंधु में भक्ति के 64 अंगों के बारे में बताते हैं। 64 अंग हैं, और सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं कि यदि कोई भक्ति के सारे अंगों का पालन करे परंतु हरि नाम को प्राधान्य नहीं देता है, भगवान का नाम नहीं रटता है, तो वो नास्तिक है। अगर वो भगवान का नाम जप नहीं करता है, यदि हरि नाम को प्राधान्य नहीं देता, तो वो क्या है? नास्तिक है। क्यों? क्योंकि अगर वो अर्चा विग्रह की सेवा करता है लेकिन हरि नाम का जप नहीं है, अर्चा विग्रह की सेवा के साथ साथ नाम जप कंटिन्यू होना चाहिए। अगर वो नहीं हो रहा है तो क्या लाभ है उस हरि नाम अर्चा विग्रह की सेवा का? अगर कोई साधु संग करता है लेकिन साधुओं के संग रहकर भी वो भगवान का नाम नहीं ले रहा है, साधु का मतलब ही यही है ना, जो भगवान का नाम ले, तो फिर क्या फायदा है ऐसे संग का? अगर कोई भागवत श्रवण कर रहा है, भागवत श्रवण का मर्म क्या है? हर दफा बताया जाता है आपको क्या करना है? हरि नाम का जप करना। यदि फॉलो ही नहीं करना है तो फिर हरि नाम ही नहीं करना है तो भागवत श्रवण का क्या लाभ है? और अगर कोई भगवान के धाम में भी चला जाता है, बहुत सारे लोग ऐसे हैं जो हरिद्वार में, गंगा जी में, काशी में, मथुरा में, वृंदावन में नाम जप नहीं कर रहा है, तो फिर उसकी दीक्षा लेने का भी क्या फायदा है? वो अगर कोई तुलसी की सेवा करता है, लेकिन यदि तुलसी से बने हुई उस माला को, तुलसी से हम प्रार्थना क्या करते हैं? हमें क्या चाहिए? कृष्ण भक्ति प्रदे देवी। और यदि रोज प्रार्थना करते, प्रणाम करते हैं आरती से पहले कृष्ण भक्ति प्रदे देवी, और नाम जप नहीं करते हैं, तो क्या लाभ है उस सेवा का? और अगर कोई एकादशी का उपवास रखता है, कोई एकादशी का उपवास रखता है लेकिन हरि नाम का जप नहीं करता, पहले ऐसे बोला जाता था, ऐसे कुछ जो अब भी बोलते हैं कि भाई एकादशी के दिन जो है वो हमें शेव नहीं बनानी चाहिए, हमें नाखून नहीं काटने चाहिए, और बहुत सारी चीजें ऐसी मना करते हैं कि एकादशी में ये नहीं करना चाहिए, ये नहीं करना चाहिए। लेकिन श्री प्रभुपाद जी कहते हैं कि नहीं, हमें स्वच्छ रहना चाहिए, भक्तों को ना एकदम साफ सुथरा होना चाहिए, हृदय से भी, मन भी निर्मल होना चाहिए और तन भी। आजकल भक्त लोग भी ऐसे होते हैं, जैसे दाढ़ी रखते हैं और अलग अलग अपना स्टाइल बनाते हैं, मतलब देख के लगना चाहिए ना कि ये भक्त हैं। और एकादशी के दिन अगर कहा गया कि भाई शेव नहीं बनाना चाहिए, तो श्रील प्रभुपाद जी ने तो कहा स्वच्छ रहना चाहिए, लेकिन उसका अगर मायने देखा जाए, अगर उसको डीप में देखा जाए, तो क्यों कहा गया ऐसा? क्योंकि वो दिन है भगवान का नाम जप करने का, वो दिन है उपवास करने का, निकट रहने का, तो ज्यादा से ज्यादा समय जो है हमें भगवान की सेवा करनी है, नाम जप करना है। तो जो समय शेव करने में लगेगा, जो समय फिर उसमें टाइम ज्यादा लगेगा स्नान करने में, नेल्स कटिंग करने में, तो ये 10, 15, 20 मिनट जो उसमें भी लग जाएंगे, तो वो भी नाम से वंचित रहेंगे। तो इससे बेहतर है वो समय भी हम बचाएं, वो भी 15 मिनट में 3 महीने वो उसमें माला अपनी जो है उसमें एक्स्ट्रा माला हो जाएगी। तो कम से कम दूसरे कार्य करने, इसीलिए खाने से भी हम उपवास रखते हैं। इससे लोग, बहुत सारे लोग बोलते हैं कि भाई आप लोगों का जिसका भी जन्मदिन होता है आप लोग उपवास रखते हो, रामनवमी पे भी उपवास रखो, कृष्ण बनाते हैं, तो भोजन बनाने में कितना सारा टाइम स्पेंड करना पड़ता है।
पहले भोजन के लिए सामग्री लेके आओ, उसकी कटिंग करो, उसको बनाओ, फिर उसको भोग लगा के उसको फिर खाओ। फिर खाने के बाद जो इतना सारा किचन गंदा हुआ है उसको साफ करो, बर्तन दो। उसके बाद अभी खाया है तो जाहिर सी बात है वो पचाने के लिए भी टाइम, तो ये 2-4 घंटे इसी में निकल जाते हैं रोज। तो उपवास इसलिए किया जाता है कि वो समय वेस्ट होने की बदली में नाम जप में यूज हो। इसीलिए ज्यादा समय जो है वो भगवान, इसीलिए जो है ना आचार्य गण जो है हमें इस तरह की विधि देते हैं, हम ज्यादा से ज्यादा समय हरि नाम में लगा सकें, ज्यादा से ज्यादा नाम जप में लगाए। और ऐसा बताते हैं सरस्वती ठाकुर जी कहते हैं, आप खाली नाम जप करोगे ना, अगर आपने एक नियम पकड़ लिया कि मुझे रोजाना 16 माला जप करनी है, अगर ये नियम खाली पकड़ लिया ना, बाकी सारे नियम खुद ब खुद होते जाएंगे। श्रवण करेंगे भी हम भागवतम अध्ययन भी करेंगे, विग्रह सेवा भी करेंगे, क्योंकि नाम में हम प्रार्थना कर रहे होते हैं ना। भगवान से क्या प्रार्थना करते हैं कि मुझे अपनी सेवा में लो। तो भगवान हमें जिस तरह से हम यूज हो सकते हैं ना अपनी सेवा में यूज करते जाएंगे। एक भक्त यदि हरि नाम का जप करता है तो वो हर एक सेवा में एक्सपर्ट हो जाएगा। कैसे हो जाएगा? भगवान श्री कृष्ण भगवद गीता चैप्टर नंबर 10 वर्स नंबर 10 में कहते हैं, तेषाम सतत युक्तानां भजतां प्रीति पूर्वकम। अगर कोई कंटिन्यूअस सतत भजन करता है, हरि नाम का कीर्तन करता है, कैसे करता है? प्रीति पूर्वकम। यदि कोई प्रेम के साथ नाम भजन करता है, फिर मैं क्या करता हूँ? ददामि बुद्धि योगम, मैं उसको बुद्धि प्रदान करता हूँ। चाहे उसके पास बुद्धि भी नहीं है, उसको कोई भी सेवा में उसको पता ही नहीं है कि कैसे करनी है, कोई एक्सपर्ट नहीं है, इंटेलिजेंस नहीं है, लेकिन भगवान कहते हैं मैं उसको बुद्धि देता हूँ। ददामि बुद्धि योगम तम ये न माम उपयान्ति थे, उसको ये अंदर से प्रेरणा देता हूँ कि वो मेरे तक कैसे पहुंचेगा। और भगवान कहते हैं तेषा में वानुकंपार्थम। अनुकंपा का क्या मतलब होता है? अनुकंपा मतलब जब उसको परेशानी होगी ना, किसको? नाम जापक, जब वो परेशान होगा ना तो अनुकंपा, उसको देखकर भगवान परेशान होंगे। अनुकंपा मतलब उसको देखकर भगवान परेशान, कि मेरे भक्त के ऊपर टेंशन है, मेरा भक्त अगर टेंशन में आ गया तो फिर क्या करता हूँ मैं? तेषाम वानुकंपार्थम अहम अज्ञानजम तमम। परेशानी किस बारे में है? अज्ञानता के बारे में। अपने आप को ये स्वयं शरीर मानकर ही हम दुखी होते हैं। फिर भगवान बोलते हैं कि मैं उन पर इतनी अनुकंपा करता हूँ, ददामि बुद्धि योगम, उनको बुद्धि देता हूँ। और नाशयाम आत्मभावस्तु ज्ञान दीपेन भास्वता, मैं ज्ञान के दीपक से उनके हृदय के अंधकार को स्वयं मिटाता हूँ। तो हरि नाम का जब इतना विश्वास से करना चाहिए। सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि श्रद्धा शक्ति विश्वास कहे सुदृढ़ निश्चय। ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं नाम जप कर रहा हूं तो भगवान स्वयं सारे कार्य करेंगे। भगवान नाम जप करते वक्त इतना विश्वास होना चाहिए कि कृष्ण स्वयं रक्षा करेंगे। टेंशन नहीं होनी चाहिए। भक्त का मतलब क्या है? जिसको परेशानी हो ही नहीं। क्यों? क्योंकि उसको विश्वास है कृष्ण है ना, देख लेगा। और कौन सा ऐसा कार्य है जो कृष्ण नहीं कर सकता? कौन सी ऐसी समस्या है जिसका समाधान कृष्ण के पास नहीं है? कौन सा ऐसा दुख है, कौन सा त्रिलोकी में कौन सी ऐसी प्रॉब्लम है जिसका सॉल्यूशन कृष्ण के पास नहीं हो? तो जब हम कृष्ण की शरण में जाएं और हरि नाम का जप करें तो हमें निश्चिंत होना चाहिए। निश्चिंत कैसा होना चाहिए? ऐसा बताए, यस्या वै श्रूयमाणानाम, खाली जिसने सुन लिया क्या? कृष्ण परम पुरुष, कृष्ण जो परम पुरुष है उनके विषय में खाली सुन लिया, उसके हृदय में भक्ति उत्पद्यते पुंसाम, हृदय में भक्ति उत्पन्न हो जाती है। शोक मोह भयापह, शोक मोह और भय उसका समाप्त हो जाना चाहिए। खाली जो सुन भी लेता है और जो नाम जप करने लगता है उसका तो क्या कहना है?
ये विश्वास होना चाहिए कि अगर मैं हरि नाम का जप कर रहा हूं तो कृष्ण स्वयं ही योग और क्षेम का वहन करेंगे, अर्थात जो नहीं है वो कृष्ण प्रोवाइड करेंगे। आज तक जिसको भी दिया है किसने दिया है? भगवान ने ही तो दिया है। आज हम देखते हैं बहुत सारे लोग जो हैं वो मिलियनर हैं, बड़े बड़े बंगलोज में घूमते, बड़े बड़े बंगलोज हैं, गाड़ियों में घूमते हैं, बहुत सारा धन है उनके पास, तो वो सब देने वाला कौन है? जो उन्होंने जिन्होंने भजन नहीं किया, जो उनको दे सकते हैं, जब जो भजन करते उनको नहीं दे सकते। भगवान वो हमारी हर एक इच्छा को पूरा कर सकते हैं, हर एक कमी को पूरा कर सकते हैं, और वो अपने अपने वचन को जरूर निभाते हैं। भगवान कहते हैं ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमम् अहम्यहम्, जो कमी है वो मैं पूरी करूंगा, और जो है तुम्हारे पास उसकी रक्षा मैं करूंगा। तो ये ऐसा सरस्वती ठाकुर कहते हैं कि अगर कोई व्यक्ति जो जिसको ये विश्वास नहीं है कि मैं भगवान श्री कृष्ण का नाम जपूंगा और मेरा योगक्षेम वहन हो जाएगा, मेरी कमी पूरी हो जाएगी, जो कुछ है उसकी रक्षा होगी, अगर किसी को ये विश्वास नहीं है तो वो नास्तिक है। और आगे इसी बात को ऐन्द्र प्रभु जो हैं वो ऐसे अंग्रेजी में कहते हैं, बहुत ही सुंदर है। इफ वन डिसबिलीव दैट, अगर किसी को ये यकीन नहीं है इस फैक्ट पर दैट कृष्णा विल मेंटेन बाय चैंटिंग एवरीथिंग, अगर खाली हम चैंटिंग करेंगे कृष्णा हर चीज को मेंटेन करेंगे, और अगर किसी को ये यकीन नहीं है देन ही इज एन एथीस्ट, वो नास्तिक है। तो भगवान के नाम पर हमें अटूट विश्वास होना चाहिए। ये नाम के ऊपर विश्वास कैसे बढ़ता है? जब हम हरि नाम के विषय में निरंतर सुनते हैं, हरि नाम की महिमा को सुनते हैं। तो वैसे तो भक्ति के बहुत सारे अंग हैं, जैसे मैंने आपको कहा, मंदिर बनाना, भक्त बनाना, प्रचार करना, प्रसाद वितरण करना, विग्रह सेवा करना, ये सारे जितने कार्य हैं वो महत्वपूर्ण हैं। परंतु यदि समस्त जितने भी शास्त्र हैं उनको एक मत अगर हम पूछें, एक कौन सी ऐसी वस्तु है जो हमको कलयुग में करनी चाहिए, जो सबसे अधिक महत्वपूर्ण कार्य है, वो क्या है? तो क्या कहा जाएगा? वो क्या है? हरि नाम का जप करना। हरे कृष्णा कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम। प्रभु के पवित्र नाम का जप करना और उच्च कंठ से उच्चारण करना, क्या है ये हरि नाम? कभी हम सोचें, ये जो नाम हमारे मुख से निकलता है उसके लिए शास्त्रों में कहा गया, नाम चिंतामणि कृष्ण चैतन्य विग्रह। जिस तरह से कृष्ण का विग्रह में चेतना होती है, आप उनसे बात कर सकते हो, उनके साथ डील कर सकते हो, तो वो प्रेम का आदान प्रदान होता है। उसी तरह से हरि नाम जो है वो रस विग्रह है, भगवान का रस विग्रह, चैतन्य रस विग्रह, पूर्ण शुद्धो नित्य मुक्तो। कृष्ण का नाम पूर्ण है, शुद्ध है, नित्य है, मुक्त है, और सबसे महत्वपूर्ण बात है अभिनत्वान नाम नामिनो। क्या है? अभिनत्वान। अभिनत्वान मतलब अलग नहीं है। किससे? नामी से। जितना पावर भगवान में है उतना ही पावर, उतनी ही शक्ति जो है वो भगवान के नाम में है। भक्ति रसा अमृत सिंधु में श्री रूप गोस्वामी बताते हैं, भक्ति के 64 अंग है ना, उनमें से जो सबसे महत्वपूर्ण है, वैसे तो कौन कौन से बहुत सारे हैं, भगवान की परिक्रमा करना, तुलसी की पूजा करना, गुरु महाराज के श्री चरणों को स्वीकार करना, भक्ति के बहुत सारे अंगों को अलग अलग बताया गया, परंतु सबसे जो महत्वपूर्ण अंग है ना वो है भगवान का नाम उच्चारण करना। भगवान का नाम उच्चारण नहीं किया, बाकी सब किए तो
कोई लाभ नहीं। लेकिन अगर कोई अंग भी हम नहीं कर सके कलयुग में, केवल हरि नाम का उच्चारण किया तो सब हो गया, सबका लाभ प्राप्त हो जाएगा। इसलिए सबसे जो पंच इन 64 अंगों में 5 अंगों की महत्ता बताई गई। 64 अंग हैं भक्ति के, उनमें कहा गया 5 अंग जो है वो बहुत महत्वपूर्ण है। कौन कौन से हैं? देखो ये 5 हमको हमेशा याद रखने, वो हमको नियमित रूप से करने हैं। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तेरा श्रद्धा रस सेवन। क्या है? मेरे साथ बोलिए, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तेरा श्रद्धार सेवन। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण, साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तेरा श्रद्धा रस सेवन। मथुरा वास श्री मूर्तेरा श्रद्धा रस सेवन। साधु संग नाम कीर्तन भागवत श्रवण मथुरा वास श्री मूर्तेरा श्रद्धा रस सेवन। तो ये 5 जो है अंग वो हमें बहुत महत्वपूर्ण है, हमको जरूरी करने हैं। और ये 5 करने, देखो, लेकिन अगर हम इनके अंदर भी हरि नाम नहीं कर रहे, मतलब साधु संग कर रहे हैं, भगवान का नाम नहीं ले रहे, तो कोई फायदा नहीं। नाम संकीर्तन तो वैसे ही हरि नाम संकीर्तन है। भागवत श्रवण करेंगे अगर, लेकिन नाम नहीं लेंगे, हर एक पन्ना पे लिखा हुआ है हरि नाम का जप करना। और अगर हम मथुरा में वास कर भी लेंगे, भगवान के धाम में भी चले जाएंगे, लेकिन नाम जप नहीं करेंगे तो धाम आना भी कोई लाभदायक नहीं होगा। और भगवान की विग्रह सेवा यदि हम करते हैं और हरि नाम का जप नहीं करते तो ये सारे 5 करने का कोई भी लाभ नहीं मिलता है। सबसे प्रमुख अंग जो भक्ति का है वो है नाम संकीर्तन। संकीर्तन का मतलब क्या होता है? भगवान के भक्तों के साथ मिलकर हमको हरि नाम का कीर्तन करना चाहिए। शास्त्र इसीलिए है, जो कथा है, जो भक्ति, हम जो कुछ भी श्रवण करते हैं ना, ये रेगुलर जो कथा में आना, टाइम निकालना, भागवत श्रवण करना, ये सब हम इसीलिए करते हैं कि भगवान हमारी बड़ी दुर्दशा है। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं दुर्दैव में दृश्य मेहा जना अनुराग। ये कितनी बड़ी दुर्दशा है, दुर्भाग्य है कि इस नाम के प्रति मेरा कोई अनुराग उत्पन्न ही नहीं हो रहा है। अब देखो, वैसे तो कहा गया अभिन्नत्वान नाम नामिनो, नाम और नामी में कोई अंतर नहीं है, लेकिन अगर फिर भी इसका अगर तुलनात्मक दृष्टि से देखा जाए तो प्रभु का नाम प्रभु से अधिक दयालु है, भगवान का नाम ज्यादा दयालु है। आप बताइए, अगर हम रामायण की ओर जाएं, रामायण में प्रभु श्री राम ने एक धनुष तोड़ा, है ना, भक्ति को प्राप्त करने के लिए। सीता मैया जो है वो भक्ति की प्रतीक है, और धनुष किसका प्रतीक है? अहंकार का प्रतीक है। तो कई राजा आए थे वहां पर, बहुत सारे महाराजा आए थे, लेकिन उनमें से कोई भी इस अहंकार रूपी धनुष को तोड़ नहीं सका। लेकिन श्री राम जी आए और उन्होंने इस धनुष को तोड़ा, एक धनुष को तोड़ा और भक्ति रूपी सीता को अपनाया। लेकिन प्रभु श्री राम एक धनुष तोड़े, लेकिन उनका नाम उनके आने से पहले, उनके होते हुए और अब भी हजारों साल बीत गए, अब भी जो जो भगवान का नाम ले रहा है, उनके हृदय का जो अहंकार है, जो भक्ति को भगवान से मिलने नहीं दे रहा है, वो भक्ति जो दुखी है,
वो भक्ति को आनंदित करने के लिए भगवान का नाम कितने सारे अहंकारी हृदयों के इस अहंकार रूपी धनुष को तोड़ रहा है। अनेक जीवों के हृदय में जो काम अग्नि है, जो लोभ अग्नि है, क्रोध की अग्नि है, मद मात्सर्य की अग्नि है, उन सब धनुषों को तोड़ रहा है कौन? भगवान का नाम। उसी तरह से हम देखते हैं भगवान श्री राम जो है, उन्होंने केवल एक ही पत्थर को है ना उनका स्वरूप प्रदान किया। ऐसा नहीं था कि श्री राम जब वनवास में गए थे तो सिर्फ एक ही पत्थर के ऊपर पैर रखा था। श्री राम के चरण कमल तो अनेकों पत्थरों के ऊपर आए होंगे ना जब वो जा रहे होंगे, लेकिन सिर्फ एक ही पत्थर को उनका अपना जो वास्तविक स्वरूप है उनको प्राप्त हुआ। किनको? अहल्या को। लेकिन भगवान का जो नाम है वो अनेक युगों से हम सबके पत्थर रूपी हृदय को पिघला रहा है और हम सबको हमारा वास्तविक स्वरूप, जितने भी भक्त हैं, जितने भी जीव हैं, वो कौन है? जीवेरे स्वरूप है। और वो स्वरूप जो है वो तभी याद आता है जब हम भगवान के पवित्र नाम को रटते हैं और फिर हमारा स्वरूप। कितने सारे जीव जो हैं वो भगवान के नाम के कारण अपने पत्थर रूपी हृदय को पिघलाकर अपने स्वरूप को प्राप्त हुए हैं। तो भगवान श्री राम जो है वो जब लंका जा रहे थे, उन्होंने जब सीता मैया को प्राप्त करने के लिए जब वो लंका जा रहे थे तो उनको क्या करना पड़ा? एक समुद्र के ऊपर सेतु बनाना पड़ा। पत्थर रखकर उस पे सेतु बनाया और उसके ऊपर चलकर वो गए हैं वहां पर। लेकिन भगवान का नाम तो इतना पावरफुल है कि उसको सेतु बनाने की आवश्यकता ही नहीं पड़ी। जिस सागर को लांग सके ना बिना सेतु श्री राम, और हनुमान जी ने क्या कहा? जय श्री राम। उसी से सागर को केवल भगवान का नाम लेकर वो भगवान का भक्त उधर से पार हो गया। तो भगवान का जो नाम है उसको सेतु बनाने की आवश्यकता नहीं होती है, क्योंकि जैसे हम नाम जप करते हैं ना तो ये जो दुख रूपी सागर है ना उसका जल स्वतः सूख जाता है। तो जल है ही नहीं तो सेतु बनाने की जरूरत क्या? उसको तो सीधा चल के पार कर जाते हैं ना। इसीलिए श्रीमद् भागवतम में कहा गया है, समाश्रिताये पद पल्लव प्लवम महत्पदम पुण्य यशो मुरारी भावाम बुद्धि वत्स पदम परम पदम यद विपदाम न तेषाम। जो भगवान के पवित्र नाम को पकड़ लेता है, भगवान के चरण रूपी नौका को स्वीकार कर लेता है, उसके लिए क्या होता है? वत्स पदम। ये पूरा जो भव सागर है वो छोटे से गौखुर के अंदर समाये हुए पानी के बराबर हो जाता है। और पदम यद विपदाम न तेषाम। साधारण व्यक्ति जो हरिनाम का आश्रय नहीं लेते हैं उनको हर एक कदम पे दुख लगता है, लेकिन जो भगवान के पवित्र नाम का आश्रय लेते हैं वो दुखों के समुद्र में डूबे हुए भी उनको आनंद का अनुभव होने लगता है। विश्व पूर्ण सुखालय, क्योंकि नाम लेते हुए उनको ऐसा लगता है, जब हम प्रेम से नाम लेते हैं तो ऐसा लगता है जैसे भगवान नाम भगवान की तरह हमको जिस तरह से पिता गोद में उठाता है तो बालक जो है वो आनंद का अनुभव करता है, उसी तरह से भक्त जो है हरिनाम का जप करते हुए सुरक्षित महसूस करता है। इसलिए पूरा विश्व जो है उसको विश्व पूर्ण सुखालय, पूरा विश्व जो है उसको भगवान ने कह दिया कि ये संसार जो है वो दुखों का घर है, लेकिन भक्त कहता है नहीं, जो भगवान का नाम लेते हैं उनके लिए संसार सुख का सागर है, दुख का सागर नहीं है। तभी तो भक्तजन मांग कर लेते हैं, भगवान हमें दुख दीजिए। विपदम संस्तुता शाश्वत तत्र तत्र जगत्पते, मुझे वो सारी दुख, सारे कष्ट फिर दो जो कि आपको स्मरण करने में सहायता करते हैं। क्योंकि जब आप सामने आ जाते हो, आप याद आ जाते हो, आपका नाम मुख पर आ जाता है, तो भगवान
कभी किसी चीज से भय लगता ही नहीं है, तो दुख लगता ही नहीं है। इसलिए भगवान श्री कृष्ण जो है उनकी सेवा करना, भगवान के धाम में जाना, भगवान की विग्रह सेवा करना, यज्ञ करना, तपस्या करना, ये सब बहुत कठिन कार्य हैं। अभी देखो बहुत सारे ऐसे भक्त हैं, ऐसे लोग हैं जिनकी दीक्षा नहीं हुई है, या जो कोई मांसाहार करता है, कोई नशा करता है, कोई अलग अलग कार्य करते हैं, तो वो विग्रह की सेवा कर नहीं सकते, भगवान की विग्रह को टच नहीं कर सकते हैं, और यज्ञ नहीं कर सकते हैं क्योंकि पवित्र ब्राह्मण नहीं है, और अच्छे उनके पास है ना मंत्र उच्चारण करने वाले नहीं हैं, अच्छी सामग्री प्रदान करने वाले नहीं हैं। बहुत सारे ऐसे कार्य हैं जो हम इस शरीर के द्वारा कर नहीं सकते, तपस्या नहीं कर सकते, दान नहीं कर सकते, लेकिन ये हरि नाम ऐसा सरल उपाय है, इतना सरल है कि कोई भी कर सकता है, चाहे वो मांसाहारी हो, चाहे वो शराब पीने वाला हो, पवित्र हो, अपवित्र हो, शुद्ध हो, अशुद्ध हो, कैसा भी, ना तो जाति ना तो कुल, किसी का विचार नहीं करता हरिनाम। आप कैसे भी हो वैसे आप हरिनाम जप कर सकते हो। आप जहां पर भी हो, स्थिति, स्थान, कोई भी चीज का कोई भी है ना उसके अंदर ये नहीं है कि आप नहीं कर सकते, कोई रिस्ट्रिक्शंस नहीं है, आप हर जगह पे कर सकते हो। ना अवस्था, ना शुद्धता, ना पवित्रता, ना अपवित्रता, कोई सोच विचार नहीं है, कहीं पर भी जब कर सकते हो। तो ये कितना कृपालु है भगवान का नाम कि चैतन्य महाप्रभु घोषणा करके कहते हैं नियमित स्मरणेन काल। भगवान का नाम जप करने का कोई समय ही नहीं है। आप सुबह को जप कर सकते हो, शाम को जप कर सकते हो, रात को जप कर सकते हो, आधी रात को जप कर सकते हो, किसी भी टाइम पर कर सकते हो। समय का कोई भी नियम नहीं है और जगह का कोई नियम नहीं है। आप घर में जप कर सकते हो, बेडरूम में कर सकते हो, किचन में कर सकते हो, आप गार्डन में कर सकते हो, रास्ते में चलते, कोई सेवा नहीं हो सकती। क्या रोड पे खड़े होकर आप भगवान की विग्रह सेवा कर सकते हो? क्या आप ऐसे गार्डन में, पार्क में चलते चलते आप यज्ञ कर सकते हो? कोई और सेवा इतनी सरल नहीं है। जब तक हम इवन हम लोग अगर भगवान की आरती करते हैं तो हमको पहले स्नान करना पड़ता है, कितना सारा औपचारिकता होती है। लेकिन नाम जो कि हरि नाम, जो कि भगवान के ही बराबर है, उसके लिए कोई नियम नहीं बांधा, कुछ भी नहीं है, आपको कुछ नहीं करना है, सिर्फ मुख ही हिलाना है। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। और ये इतना सरल होने के बाद भी इसके द्वारा सब कुछ हो सकता है। आज तक जो कुछ भी जो भक्त हरि नाम का जप करते हैं, उनको ये उनका अपना पर्सनल एक्सपीरियंस बताते हैं कि हरि नाम जप करने से सब कुछ। इवन ब्रह्मा जी, उनको कुछ नहीं पता था। जब ब्रह्मा जी का, भगवान ने ब्रह्मा जी को जब कमल के फूल पर उत्पन्न किया तो उनको ये पता नहीं था मैं कौन हूँ, मैं कहाँ से आया हूँ, मुझे क्या करना है। ऐसे ब्रह्मा जी जिनको कुछ नहीं पता, उन्होंने केवल हरि नाम की गूंज श्रवण करके पूरे संसार की रचना कर दी, केवल हरि नाम के। तो क्या पवित्र नाम जप करने से हमारे हृदय में भक्ति उत्पन्न नहीं होगी? आज हमारी भक्ति जो इतनी कमजोर है, हमारी भक्ति, हमारी श्रद्धा जो इतनी कमजोर है, उसका एक ही कारण है कि हमारा नाम जप सही नहीं हो रहा है। हरि नाम को हम इम्पोर्टेंस नहीं दे पा रहे हैं, भगवान के नाम के अंदर इतनी पक्की श्रद्धा नहीं है। क्यों आखिर ऐसा है? क्यों हमें हरि नाम जप करने में आलस्य आता है? क्यों हम नाम के अंदर इतनी श्रद्धा नहीं जप कर सकते हैं? क्यों श्रद्धा रहित होकर हम थोड़ा बहुत कहीं हर चीज करने की इच्छा होती है, माला उठाने की इच्छा नहीं होती है? प्रभु के नाम के अस्तित्व की पहचान क्यों नहीं होती है हमको? क्योंकि हम जो है वो नाम के प्रति ही अपराध करते हैं, हरि नाम के प्रति ही अपराध होता है। क्या है पहला अपराध? भगवान के पवित्र भक्तों की, वैष्णवों की निंदा कर। सबसे पहला जो
वो दिन रात करते रहते हैं। तो इसलिए हरिनाम की ओर आकर्षित नहीं होते हैं। पूरी तरह से सावधान होना चाहिए कि किसी की निंदा करके उसका कोई भी नुकसान नहीं करते हम लोग। वो तो घर पे बैठा हुआ है, मजे कर रहा है, अपने सारी आस्था खत्म हो जाती है, हमारा उत्साह खत्म हो जाता है। तो नाम जप करते समय जो है ना, ये बात का बहुत बहुत महत्व है, ये ख्याल रखना है कि नाम अपराध से बचे। स्पेशली हम हरि नाम का जो प्रचार कर रहे हैं, भक्त जो हैं या कोई भी है, किसी की निंदा नहीं करनी चाहिए, किसी भी सूरत में नहीं करनी चाहिए। अगर ये चीज हो जाए, नाम अपराध से बचकर खाली हम नाम जप करते हैं, तो वो सब कुछ दे सकता है। भगवान के अंदर जो कुछ भी देने की शक्ति है ना, वो सब हरि नाम को देने की शक्ति है। वो बुद्धि दे सकता है, वो शक्ति दे सकता है, वो युक्ति दे सकता है, यहाँ तक कि मुक्ति भी दे सकता है, सब कुछ दे सकता है और कृष्ण प्रेम प्रदान कर सकता है, केवल हरि नाम के उच्चारण करने से और नाम अपराध से बचने से। नाम जापक क्या है? नाम जापक, हम नरसिम्हा भगवान के मंदिर में बैठे हुए हैं, हमें हर वक्त याद रखना चाहिए प्रहलाद और नरसिम्हा देव का संबंध। नाम जापक प्रहलाद के समान है। जो नाम नहीं जपता ना, उनकी ओर तो देखते ही नहीं है। नाम पुकारा तभी तो नरसिम्हा देव भगवान प्रकट हुए। तो नाम जापक किसके समान है? प्रहलाद के समान है। और हरि नाम किसके समान है? नरसिम्हा देव भगवान के समान है। और हिरण्यकशिपु कौन है? ये जो कली काल है, ये जो कली काल है, वो हिरण्यकशिपु है। जपने वाला व्यक्ति कौन है? प्रहलाद महाराज। हरि नाम कौन है? नरसिम्हा देव भगवान। और ये कली काल क्या है? हिरण्यकशिपु। इसका अर्थ ये है कि नाम रूपी जो नरसिम्हा देव है, वो कलिकाल रूपी हिरण्यकशिपु का वध करेगा। ये कलयुग में जो अपराध है, हृदय के अंदर जो काम क्रोध वासनाएं हैं, उन सबका वध करके जो प्रहलाद रूपी जो नाम जापक हैं, उनको सदैव सुरक्षित रखेगा। भगवान का नाम जो है वो भगवान की ही तरह अपराधों को नष्ट करेगा, खुद ब खुद हो जाएंगे सारे अपराध। हृदय की गंदगी, हृदय की जो ये दोष हैं, जो ये सब विकार है, उन सबका वध वो करेगा। वो नाम ही भगवान है, वो स्वयं करेगा। चैतन्य महाप्रभु कहते हैं, कब कब नाम ले सकते हैं? कब ले सकते हैं? कभी भी ले सकते हैं, कोई भी नहीं। सुबह दोपहर शाम रात हर वक्त हरि नाम ले सकते हैं। कहाँ ले सकते हैं? कहीं जगह, हर जगह पर रह सकते हैं। घर में, दुकान में, बाथरूम में, गार्डन में, फ्लाइट में, गाड़ी में, रास्ते में, कहीं पर भी भगवान का स्मरण करने की कोई भी नियम नहीं है। कोई, सिर्फ एक ही विधि है, नाम जप करने की एक ही विधि है। क्या विधि है? नाम जप करना। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। इसके अलावा और कोई क्वालिफिकेशन नहीं है। आप चाहे स्त्री हो, चाहे पुरुष हो, चाहे बालक हो, चाहे मूर्ख हो, चाहे ज्ञानी हो, मनुष्य को तो छोड़िए, भगवान का नाम तो पशुओं को भी उद्धार करता है। आप रामायण को ले लीजिए, रामायण में हनुमान जी, सुग्रीव, बाली, ये सब कौन थे? अंगद, नल, नील कौन थे? वानर शरीर में थे ना, लेकिन भगवान का नाम लेकर क्या क्या कर लिया, भगवान प्राप्त कर लिया। जाम्बवंत जी भालू शरीर में थे, और उसके अतिरिक्त जो संपाति हैं, जटायु हैं, ये सब गरुड़ जी हैं, वो सब पक्षी शरीर में थे। तो चाहे पक्षी हो, चाहे पशु हो, चाहे कोई भी हो, कोई भी नाम लेगा अगर, तो उसका पूरा पूरा लाभ होगा। सतत नाम लेना है, यही एकमात्र जो है वो हमारे लिए आज्ञा है। एक ऐसी अवस्था आ जाए जैसे हृदय के अंदर ऐसा इच्छा ऐसी होनी चाहिए, नाम लेते 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 कि हमको नाम जो है उसकी आदत लग जाए। एडिक्टेड होते हैं ना, जैसे बस हो जाए कि बस अब नाम के बगैर जिभा। एक बार क्या हुआ, चैतन्य महाप्रभु
बाबू जो है वो शौच आदि के लिए जा रहे थे, वहां से होकर आ रहे थे, सुबह सुबह जाते हैं ना टॉयलेट में। तो चैतन्य महाप्रभु हरे कृष्णा उन्होंने ना जबान को ऐसे पकड़ा हुआ था, ऐसे ताकि उनकी जबान जो है ना वो बोल नहीं सके, जैसे जबान को दांतों के नीचे जबान दबा लिया था। तो वहां पर एक छोटा सा बच्चा था, उनका नाम था गोपाल। तो महाप्रभु को बोला क्या बात है, ये जुबान को क्यों पकड़ा हुआ है? तो महाप्रभु ने कहा अभी मैं बात नहीं कर सकता, मतलब ऐसे इशारे से बोला। फिर बाद में स्नान करके आए तो महाप्रभु से उन्होंने वापस पूछा, महाशय जुबान को क्यों पकड़ा हुआ था, क्यों आपने ना बात नहीं कर रहे थे? तो बोला मैं अपवित्र अवस्था में था ना, इसके लिए मैंने जुबान को पकड़ा हुआ था। बोला तो जुबान को अपवित्र अवस्था में थे तो भी जुबान को क्यों पकड़ा? तो बोला देखो मेरी जुबान है ना वो आदि है, वो हर वक्त क्या बोलती रहती है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। तो इसके लिए ना अब मैंने जुबान को पकड़ा हुआ था कि मैं अपवित्र अवस्था में कैसे हरे नाम ले सकता हूँ। तो बोला अब ये पवित्र हो गए? बोला हाँ। बोला अब कैसे पवित्र हो गए? बोला मैंने जल से स्नान किया ना, इसके लिए पवित्र हो गया। बोला फिर जल कैसे पवित्र हुआ? जल देखो दरिया होती है ना, पहले दरिया में स्नान करते थे ना, तो दरिया में एक बंदा स्नान करेगा तो गंदा हो जाएगा ना, फिर दूसरा बंदा स्नान करेगा। तो बोला जल कैसे पवित्र होता है? तो बोला जल ना हवा लगने से पवित्र होता है, हवा लगती है ना तो जल पवित्र हो जाता है। अच्छा बोला फिर हवा जो है ना वो भी तो गंदगी से होकर आती है, तो उसमें कभी कभी है ना ऐसी बदबू होती है, तो हवा कैसे पवित्र होती है? बोला हवा जो है ना वो भगवान के नाम से पवित्र होती है। मतलब कैसे? बोला देखो भक्त लोग हैं कहाँ कहाँ पर हरि नाम का उच्चारण कर रहे होते हैं, और जो शेषनाग जी हैं वो अपने 1000 फनों से भगवान का नाम ले रहा है। तो इस तरह से जैसे जैसे हमारे मुख से हरि नाम निकलता है ना, तो इसकी वजह से ही वातावरण आज हम जो सुरक्षित है ना संसार में, जहाँ पर थोड़ी सी भक्ति है, थोड़ा सा ये जो रिलीजियस है, शास्त्र है, कथा है, वो इसीलिए है कि कुछ शुद्ध भक्त जो है वो हरि नाम का उच्चारण कर रहे हैं, उनका प्रभाव है कि हमारा मन भगवान में लग रहा है। तो उन्होंने बताया कि वायु कैसे पवित्र होती है? हरि नाम से। बोला अच्छा जब वायु हरि नाम से पवित्र हो रही है तो आप पवित्र अवस्था में हरि नाम क्यों नहीं ले सकते? जब वायु भी हरि नाम से पवित्र हो रही है, जल वायु से पवित्र हो रहा है और हम जल से पवित्र हो रहे हैं, तो क्यों ना हम डायरेक्ट से हरि नाम जप करके पवित्र हो जाएं। तभी से चैतन्य महाप्रभु कहते हैं कि तुम गोपाल नहीं हो, तुम कौन हो? गोपाल गुरु हो, क्योंकि आपने मुझे शिक्षा दी है कि हरि नाम हम किसी भी जगह पर, किसी भी समय और किसी भी स्थिति में भगवान का नाम ले सकते हैं। भगवान का नाम लेने का कोई भी आपको रिस्ट्रिक्शन नहीं है, कहीं पर भी मना नहीं किया जा सकता, हर जगह पर ले सकते हैं और कोई भी ले सकता है, उसके लिए कोई भी नियम नहीं है। बस ये है निरंतर लेना है, और निरंतर जैसे जैसे हम नाम, हमको कभी कभी ऐसा लगता है ना मैं कब से नाम जप कर रहा हूँ लेकिन कोई प्रभाव नहीं पड़ रहा है, हमको नहीं पता है प्रभाव नहीं पड़ रहा, हमको पता नहीं चलता है, लेकिन वास्तव में हम आगे जा रहे होते हैं। जैसे शुरू में जब हम नाम जप करना स्टार्ट करते हैं ना, तब हमको लग रहा होता है, स्टार्ट जब वक्त करता है कोई, भाई आज मैंने 4 माला शुरू की, और फिर बताते भी हैं गौरव से, मतलब जब मेरी 4 माला हो गई, और फिर जब 8 होती है फिर खुश होते हैं, फिर 16 माला होती है फिर और खुश होते हैं, तो लग रहा होता है कि कैसी प्रोग्रेस हो रही है मैं पहले, और फिर क्या होता है नियम भी पूरा करना शुरू हो गया, मैंने मांसाहार करना छोड़ दिया, अभी मैं ना गलत कार्य नहीं करता हूँ, तो मैं बिस्किट भी नहीं खाता। ऐसे करते करते स्टार्टिंग में हमको लग रहा होता है कि प्रगति हो रही है, फिर एक समय ऐसा आता है कि हमको लग रहा है कि हम बस इधर ही रुक गए हैं, आगे हम बढ़ नहीं रहे, हमको लग रहा होता है कि बस हम कब से कर रहे हैं लेकिन बढ़ ही नहीं रहे। तो वो ऐसा है कि अब जो है ना वो एक ऐसी स्थिति आ गई, अगर हमारा नाम जब हो रहा है, श्रवण हो रहा है, तो ऊपर तो हो रहे, प्रगति तो हो रही, लेकिन हमको पता नहीं चलता। जैसे क्या होता है जब हम फ्लाइट में बैठते हैं, शुरू में हम फ्लाइट में बैठते हैं, जब फ्लाइट
उड़ती है, पहला जब टेक ऑफ होता है तब पता चलता है ना, तब पता चलता है। और फिर जब स्मूथ चल रही होती है तो हम एकदम रिलैक्स बैठे होते हैं। फिर आप आराम से बैठो ना, म्यूजिक सुनो या कुछ भी करो, बातें करो, तब हमको जब चल रही होती है ना तब। लेकिन हम, इसका मतलब ये नहीं हमको पता नहीं चल रहा तो फ्लाइट चल नहीं रही है, वो हमारी मंजिल की ओर जा रही होती है। तो उसी तरह से जो नाम जप कर रहा है, जो श्रवण कर रहा है, अध्ययन कर रहा है, सेवा कर रहा है, उसकी फ्लाइट चल रही है और वो स्मूथली जा रहा होता है, इसलिए उसको लग रहा होता है कि कुछ प्रगति नहीं हो रही है। लेकिन बाहर वालों को पता चल जाता है, उधर तो आ जाता है भाई अब ये फ्लाइट कौन सी कंट्री में पहुंच रही है, अब कौन से कंट्री में, तो ये हो रहा है आगे। लेकिन अगर नाम जब रुक गया तो फिर वापस से वो जो है ना उथल पुथल मन में शुरू हो जाती है, मन की अशांति बढ़ जाती है। पहले ऐसा लग रहा होता है जैसे हमारा कुछ बहुत बड़ा जो है वो लॉस हो रहा है। जब आप नाम जब नहीं करोगे ना, तो कुछ भक्त, किसी ने मुझसे ये सवाल किया था कि मुझे ना भगवान ये इंडिकेट भी नहीं करते हैं, मैं इतने टाइम से दीक्षा ली हुई लेकिन मैं नाम जप नहीं कर रहा हूँ, लेकिन मुझे अंदर से ना हीन भाव नहीं होता है, मुझे अंदर से ऐसा लग रहा नहीं है कि मैं नाम भी नहीं जप कर रहा हूँ, मैंने भगवान का नाम का जप करना छोड़ दिया, ये करना छोड़ दिया। लेकिन वो अंदर से इतना टूटा हुआ होता है, भले वो फील कराता है या अपने आप को इस धोखे में रख रहा होता है कि मुझे कुछ फील नहीं हो रहा था, लेकिन वो किसी चीज में भी आनंद नहीं महसूस कर सकता है। उसको बार बार ये अपने आप को छुपा रहा होता है। हम जब नाम जप नहीं कर रहे हैं, जब हम भगवान से सिंसियर नहीं है ना, तो हमको ऐसा लग रहा हो सकता है कि हम दिखाने के लिए ऐसे बोले कि हम सुखी हैं, लेकिन अंदर से कोई भी आनंद नहीं होता। हर वक्त भय रहता है कि हम क्यों नहीं भगवान का नाम जप कर रहे हैं। तो भगवान का जो नाम है, जैसे हम देखते हैं कोई भी हो, पतित से पतित हो, एकदम अपवित्र अवस्था में भी हो, खाली श्रवण मात्र से उसका उद्धार हो जाता है। जैसे हम सुनते हैं हरिदास ठाकुर हरि नाम का जप कर रहे थे, उनके पास एक वेश्या आई थी। क्यों, क्या करने के लिए? उनका नाम जप जो है वो भंग करने के लिए आई थी, क्योंकि हरि नाम का जप करते करते उनकी ख्याति इतनी बढ़ गई थी कि वो सब दूसरे लोग जो है ना वो उनसे भयभीत हो रहे थे। इसलिए उनको वेश्या को भेजा था, और वेश्या जो है वो उनका नाम जप भंग करने के लिए आई थी। लेकिन वो समय क्या था? वो समय था रात का, पूरी रात भर। लेकिन हरिदास ठाकुर ने कहा अभी तो मेरा नाम जप करने का समय है, आप प्रतीक्षा कीजिए। और वो पूरी रात नाम जप करते रहे, एक दिन में 3 लाख बार नाम जप करते थे, और नाम जपते 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 सुबह हो गए। फिर उसको दूसरी, हाँ ठीक है, मेरा नाम जप हो कंप्लीट हो जाएगा तो मैं आपकी बात सुनूंगा। तो ऐसे करते 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 दूसरी रात भी बीत गई, और फिर ऐसे करते करते 3 रात तक कंटिन्यूअस वो हरि नाम जप कर सुनती रही। और सुनते श्रवण करने से ही हमारे, ये वैश्या हमारे ही अंदर है। ये इतिहास से हमें क्या सीखना चाहिए कि वासनाएं हमारे अपने अंदर है। लेकिन आप जब हरि नाम जप करोगे तो क्या होगा? कान के द्वारा वो हृदय के अंदर आएगी, और हृदय के अपराध किस तरह से नष्ट हो जाएंगे पता ही नहीं चलेगा। खुद ब खुद धीरे सारे अपराध समाप्त हो जाएंगे। वो खुद बोलती है कि मैं आपका ये जो नाम जप है, आपका यश है, उसको खत्म करने के लिए आई थी, और ना जाने कैसे मुझे भगवान के प्रति आकर्षण हो रहा है, नाम जप के प्रति आकर्षण हो रहा है, ये क्या हो गया है? तो हरिदास ठाकुर बोलते हैं मुझे पहले ही पता था कि आप क्यों आए हो, मुझे संकेत था। तो बोला जब आपको पता था तो आप यहाँ रुके क्यों? स्त्री के और माया के आगे तो फिर ना बड़े बड़े जो योगेश्वर हैं, जो तपेश्वर हैं, जो वो भी हार मान जाते हैं तो दूर भागते हैं, तो आपको दूर भाग जाना चाहिए था। बोला नहीं, मैंने आपके अंदर बैठे हुए उस पवित्र भगवान के अंश को देख लिया था, और मैं जानता था कि उसका उद्धार केवल हरिनाम के जप से सुनने से होगा। इसीलिए मैं आपको हरिनाम जप का श्रवण कराने के लिए यहाँ पर रुका हुआ था।
अब मेरा कार्य हो गया, अब मैं जा रहा हूं, आप यहाँ पर बैठो। बोला आप मेरे गुरु हो, बताओ मुझे करना क्या है। अब बोला कुछ नहीं करना है, बस आपको क्या करना है, निरंतर नाम ले हो, करो तुलसी सेवन, अचिरित पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। ये दो कार्य यदि आप कर लिए ना, कौन से, निरंतर नाम ले हो, कंटिन्यूअस क्या करना है, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे। करो तुलसी सेवन, अर्थात जो वैष्णव हैं, जो तुलसी महारानी है, उनकी सेवा करना। और फिर क्या होगा, अचिरेत, अचिरेत मतलब इंस्टेंट मिलेगा। उसके लिए ज्यादा समय नहीं, इसी जन्म में ये दो काम कर लो बस, भगवान का नाम और वैष्णव सेवा, तुलसी महारानी की सेवा करो, और आपको क्या मिलेगा, अचिरेत पावे तुम्हें कृष्णेर चरण। भगवत प्राप्ति इतना सरलता से फोकट में मिलेगी, कुछ भी खर्चा नहीं करना पड़ेगा। इसी हम लोग चैतन्य चैतामृत में जगाई और मदाई जैसे अपराधियों को देखते हैं, कोई ऐसा अपराध नहीं था जो वो नहीं करते थे। यहाँ तक बताते चित्रगुप्त, वो तो उनको तो क्या करना था, एक्स्ट्रा टाइम ड्यूटी करना पड़ता था, इतने अपराध होते थे, वो लिखते 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 हम थक जाते हैं, ये करते करते नहीं थकते। और इन दो अपराधियों को किस तरह तारा, महाप्रभु ने केवल नाम जप करने से, केवल नाम जप करो और वैष्णवों की सेवा करो, सिर्फ ये दो कार्य करने से उनका उद्धार हो गया। तो इस तरह से हम देखते हैं, निष्कपट भाव से अगर हम वैष्णव सेवा करते हैं, किसी के अंदर अपराध देखने का अधिकार हमारा नहीं है। अपराधी हो सकते हैं, वो भौतिक ये कलिकाल के कारण, मोह माया के कारण, कोई भी किसी से भी अपराध हो सकता है। मनुष्य गलतियों का पुतला है, मनुष्य के अंदर चार दोष हैं, वो गलतियां करता है, धोखा देता है, मोहग्रस्त होता है, भ्रमित होता है, और उसकी इंद्रियां अपूर्ण हैं, तो वो गलतियां कर ही लेता है। लेकिन आपको उसकी गलतियों को जज करने की ड्यूटी नहीं दी गई है, हम सबको नहीं दी गई है। वो तो भगवान जाने, गुरु जाने, हम क्यों किसी की गलतियों को नोट आउट करें, हम क्यों उनको जज करने का प्रयास करें। वैष्णवों को निष्कपट भाव से स्वीकार करो, जैसे भी है वैसे स्वीकार करना, और भगवान का नाम लेना है। और श्रीमद् भगवत गीता में तो भगवान ने पग पग पर हमें हरि नाम को जप करने का आदेश दिया है। भगवान श्री कृष्ण, कृष्ण के मुख से निकले हुए ये शब्द हैं श्रीमद् भगवत गीता में। भगवान कहते हैं यज्ञानाम जप यज्ञोस्मि, के भगवान का पवित्र नाम का जो जप है वही सबसे बड़ा यज्ञ है। इस कलयुग में भगवान ने कहा है ना, तीन चीजें आपको करनी है, यज्ञ दान तपः कर्म न त्याजं कार्यमेव तत्, यज्ञ दान तपश्चैव पावनानि मनीषिणा। यज्ञ दान तथा तपस्या को कभी भी नहीं छोड़नी चाहिए। जय हो। तो ये यज्ञ जो कलयुग के, भगवान भी सोच रहे हैं, कलयुग के लोगों को मैंने बोल दिया कि यज्ञ करो, तो कैसे करेंगे, तो सरल करके दे दिया, यज्ञ नाम जप यज्ञोस्मि। आपको यज्ञ करना, हरि नाम का जप करना। साधारणतया जो हम यज्ञ करते हैं उसके लिए आहुति चाहिए, ब्राह्मण चाहिए, मंत्र चाहिए, स्वच्छता चाहिए, पवित्रता चाहिए, जगह चाहिए, स्थान चाहिए, मुहूर्त चाहिए। हरि नाम के लिए कुछ नहीं चाहिए, जैसे तैसे भी आप नाम जप कर सकते हो उसके लिए। अब देखो, ऐसा है कि नाम और नामी में कोई फर्क नहीं है, इसीलिए भगवान भगवत गीता में बार बार माम 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 कहते हैं। लेकिन आयेंद्र प्रभु जी कहते हैं, जहां पर कृष्ण ने माम लिखा है वहां पर क्या लिखना चाहिए था, नाम लिखना चाहिए। तो कलयुग के लिए वही है, नाम ही है। भगवान श्री कृष्ण क्या कहते हैं, अनन्यास चिंतयन्तो माम, अनन्यास चिंतयन्तो माम। तो क्या होना चाहिए, अनन्यास चिंतयन्तो नाम, यानी नाम का, माम और नाम में कोई फर्क नहीं है, अभिन्नत्वान नाम। तो भगवान ने कहा, अगर तुम अनन्यास चिंतयन्तो माम ये जना पर्युपासते तेषां नित्याभियुक्तानां योगक्षेमं वहाम्यहम्। उसकी सारी आवश्यकताओं को मैं पूरा करूंगा, जो दूसरा और कुछ नहीं, केवल मेरा नाम का चिंतन करेगा, और उसकी सारे जो कुछ उनके पास है उनको सुरक्षित करूंगा। नाम जप करना शर्त है,
फिर निश्चित हो जाओ। आगे भगवान कहते हैं कि अगर सततम कीर्तयन्तो माम, सततम कंटिन्यूस, कीर्तयन्तो जप करता है माम, लेकिन नाम के बदले में क्या है? नाम। कंटिन्यूस अगर कोई नाम का कीर्तन करता है तो क्या होता है उसका? सततम कीर्तयन्तो माम ये जना, सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तस्य दृढव्रता ये जना पर्युपासते, नहीं अनन्या अनन्याश्चिन्तयन्तो माम ये जना पर्युपासते। तो भगवान कहते हैं सततम कीर्तयन्तो माम यदन्तस्य दृढव्रता, जो कंटिन्यूस दृढ़ के साथ मेरा तेषाम नित्याभियुक्त, तो उनको मैं बहुत ही सरलता से प्राप्त हो जाता हूँ। आगे भगवान कहते हैं भगवत गीता के 7वें अध्याय के 14 श्लोक में भगवान कहते हैं देखो अर्जुन, ये जो मेरी ये जो दैवी शक्ति है, मेरी माया है, इसको पार करना बहुत कठिन है। इसके लिए तुमको क्या करना पड़ेगा? माम एव ये प्रपद्यन्ते, आपको मेरी शरण में आना पड़ेगा। सब बोलते हैं हम भगवान की शरण में। कैसे है शरण में? जब आप उसका हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। दैवी येषा गुणमयी मम माया दुरत्यया नाम एव ये प्रपद्यन्ते माया मेता। नाम लेके आराम से उतर जाओ, हरि नाम के नाम नौका में बैठकर इस माया को पार कर दो। बहुत ही सरल है। और भगवान ने कहा देखो हम सब 3 गुणों से बंधे हुए हैं, है ना? 3 गुणों में हम बंधे हुए हैं, लेकिन उनसे निकलने का एक तरीका है। श्रीमद् भगवत गीता 14.26 में वो तरीका बताते हैं। भगवान कहते हैं मां च यो व्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते सगुणान् सम अतीतैतान् ब्रह्म भूयाय कल्पते। भगवान कहते हैं माम च यो अव्यभिचारेण भक्ति योगेन सेवते। माम मेरी जो अव्यभिचारिणी भक्ति करेगा, कैसे करेगा? नाम च यो व्यभिचारेण, हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम। और सबसे सुंदर तो ये है, भगवान कहते हैं सर्वधर्मान परित्यज्य नाम एकम शरणम व्रजा। बहुत धर्म की बहुत से किताबें हैं, बहुत से कार्य हैं, बहुत से अनुष्ठान हैं, लेकिन नाम एकम शरणम व्रज, वो रज भाव में जो कृष्ण है उसको, उनके पवित्र नाम का जप करना है। और उसके बाद क्या होगा? आपको बस वो नाम सर्व पापे भी, सारे पापों को खत्म करेगा। मोक्षयिष्यामि मां शुच, भगवान का धाम प्राप्त हो जाएगा। अब भगवान ने भगवत गीता में जो आदेश दिया है 4 काम करने के लिए बोला। क्या? मन मना भव मद भक्तो मध्याजी मां नमस्कुरु। अब मन मना करना है तो कैसे करेंगे? जब मन पवित्र होगा तभी तो भगवान आएंगे, है ना? मन में भगवान कैसे आएंगे? जब मन पवित्र होगा। और मन पवित्र कैसे होगा? मंत्र जप करने से। मनः त्रायते इसी मंत्र। मन को पवित्र करना है तो क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम राम राम। तो मन मना कैसे होगा? नाम जप करने से। दूसरा क्या है? भाव मत भक्तो। और भक्त कैसे बनेंगे? भक्ति करके। भक्ति के कितने अंग हैं? 9 भक्त हैं ना, 9 अंग हैं भक्ति के। 9धा भक्ति होती है कि कौन कौन से होते हैं? श्रवणम कीर्तनम विष्णु स्मरणम आद सेवनम अर्चनम वंदनम दास्यम सख्यम आत्मनिवेदनम। तो 9धा भक्ति में सबसे ज्यादा क्या श्रेष्ठ है? चैतन्य महाप्रभु कहते हैं भजनेर मध्य शिष्ट 9धा भक्ति, कृष्ण प्रेम कृष्ण दिते धरे महाशक्ति, तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, निरपराध नाम लये पाय प्रेम धन। तार मध्य सर्वश्रेष्ठ नाम संकीर्तन, ये 10 जो 9धा भक्ति है उसमें भी अगर सर्वश्रेष्ठ
किसी को देखा जाए तो क्या है, नाम संकीर्तन। तो वो अगर निरपराध भाव से करेंगे तो मुक्ति तो दूर की बात है, ये तो किसी भी अनुष्ठान से मिलेगी, लेकिन पाए प्रेम धन, कृष्ण का प्रेम प्राप्त होता है। तो मन मना भी हरि नाम से होगा। भव मत भक्तो मद्याजी, मतलब भगवान की पूजा करना। हरि नाम के अलावा और कैसे पूजा होगी? नाम और नाम ही अभिन्न है, तो नाम जप कर ही भगवान की पूजा होगी। और माम नमस्कुरु, जब तक नाम नहीं जपेंगे तब तक दैन्य भाव नहीं आएगा। जो दैन्य भाव है, जो अपने आप को हम कम समझते हैं, तृणादपि सुनीचेन, वो भी जैसे जैसे हम हरि नाम जपते जाएंगे तो ही विनम्रता आएगी। तो भक्ति के सारे जो अंग हैं वो केवल हरि नाम के द्वारा संपूर्ण होते हैं। इसे भगवान कहते हैं तेषाम सर्वेषु कालेषु नाम अनुस्मर युद्ध च। तेषाम सर्वेषु कालेषु, हर समय हर जगह क्या करना है? हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम तो कोई भी भाव से हम भगवान की शरण में आते हैं। अकामः सर्व कामो वा मोक्ष काम उदारति तीव्रेण भक्ति योगेन, भगवान का पवित्र नाम अगर हम जप करते हैं तो हृदय के अंदर के सारे अपराध समाप्त होते हैं, भक्ति में प्रगति होती है और कृष्ण प्रेम की ओर हमारा आकर्षण उत्पन्न होता है। आप सबका बहुत बहुत आभार। ये केवल सुनने की बात नहीं है, कुछ न कुछ परिवर्तन आना चाहिए हमारे रोज के हरि नाम में। अच्छे से हम करने का प्रयास करें ताकि हम बहुत ही शीघ्रता से अपने जीवन के वास्तविक उद्देश्य की ओर बढ़ सकें। आप सबको बहुत बहुत आभार जो इतना प्रेम से श्रवण किया। मुझे आशीर्वाद अवश्य दीजिएगा कि हरि नाम में प्रेम उत्पन्न हो। हरे कृष्णा 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 हरे हरे, हरे राम